लालू यादव को नीतीश कुमार का फोन जाता है और उसके बाद बातचीत होती है। बातचीत इस तरीके से होती है कि अब हम यहां रहना नहीं चाहते हैं, अब अपने साथ बुला लीजिए। बातचीत सब कुछ हो गई है, तय हो गया कि कैसे सरकार बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कितने दिनों तक बैठना है, बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा, तमाम चीजों पर बातचीत हो गई। बातचीत इस तरह से हुई कि लोकसभा में हमको वहां रहते तो नुकसान हो जाता, यहां आए हैं तो 12 को सांसद तो कम से कम जीत गया है ना, आपका भी सांसद जीत गया, उसके बाद अब इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। बातचीत पूरी हो चुकी है और अब खबर यह चलने लगी कि नीतीश कुमार बहुत जल्द लालू यादव के साथ जाएंगे और लालू यादव नीतीश कुमार को दही का टीका लगाएंगे। यानी कि खरवास जैसे खत्म होगा, खिचड़ी आएगी और जैसे खिचड़ी आएगी नीतीश कुमार को दही का टीका लालू यादव लगा देंगे। 14 जनवरी के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और उसके बाद आने वाले समय में तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ लिया जाएगा। यह सब कुछ तय हो गया है। खबर खूब तेजी से चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ चुकी है, उनका दिल का दौरा पड़ने वाला है कि भैया अब क्या करें, ये कब आते हैं कब जाते हैं पता तक नहीं चलता। नीतीश कुमार अब ऐसे हो गए हैं कि किसके साथ कितने दिन तक रहेंगे किसी को नहीं पता है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब ये इंतकाम किस तरीके से होगा, क्या 2025 में उनको चुनाव हरा दिया जाएगा या फिर क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी किया उससे सम्राट चौधरी को काफी नुकसान हुआ। जिस सम्राट चौधरी का पगड़ी जो है वो बांध कर और वो कहते थे कि अब देख लीजिए नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर दम लेंगे, नीतीश कुमार गद्दी पर रहे लेकिन पगड़ी खुल गई और अब वो कहा जा रहा है कि फिर से पगड़ी बांधने चलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार अब राजद के साथ जाकर गठबंधन बनाने वाले हैं। देखिए दोनों चाचा भतीजे यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर हैं और उसके बाद आप देखें तो तेजस्वी यादव कार्यकर्ता को लेकर यात्रा पर है। दोनों चाचा भतीजे यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार को देख रहे हैं और बिहार को देखने के बाद आएंगे और चाचा भतीजे कहेंगे कि आइए चाचा गठबंधन करते हैं और चाचा भतीजों का गठबंधन होगा और उसके बाद बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। सब कुछ तय हो गया है, देखिए क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इस तरीके से धोखा देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये बातें कह रहे थे कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं है। कभी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, फिर चल जाते हैं, फिर कहते हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन उधर जाना कबूल नहीं है, वो भी हो जाता है, फिर से चले जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं है। अगर कोई कह देता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं तो सब समझ लेता है कि वह वाकई में पलटी मारने वाले हैं। तो देख लीजिए नीतीश कुमार को लेकर ये खबर चल रही है कि वो बहुत जल्द पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है, यात्रा तेजस्वी की खत्म होगी, नीतीश कुमार की यात्रा खत्म होगी और उसके बाद एक गठबंधन होगा और गठबंधन के बाद सब कुछ तय हो जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है और उसके बाद ये एक बड़ा खेला जो है वो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव की बातचीत नीतीश कुमार से हो गई है, क्या वाकई में नीतीश कुमार जो हैं वो इस एनडीए गठबंधन को छोड़ने वाले हैं और महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाने वाले हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ये कि क्या नीतीश कुमार का अस्तित्व अब बचा नहीं है, वो हर बार पलटी मार देंगे और जेडीयू के नेता उनको इस बार भी जाने देंगे और इस बार जब वो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि किसके कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। क्या फिर संजय झा पर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कि इन्हीं के कहने पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, नहीं तो हम ये तो इधर बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब हम उधर नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, बहुत दिक्कत हो रहा है उधर तो पार्टी विलय की बात हो रही है। इस सारी बातों को रखा जाएगा और जब नीतीश कुमार इधर से उधर जाएंगे
तो फिर उधर के नेताओं का भविष्य क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, और इधर के नेताओं का भविष्य क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट चौधरी ने तो उप मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक छोड़ी है, अब आगे क्या होने वाला है यह भी देखने की बारी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।